सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से दैट थैंक यू सो मच अगेन फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. कुछ अनकही वॉज माई लास्ट प्रोजेक्ट फॉर टीवी और उसके बाद कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेटली मुझे मिला नहीं और मुझे 2 साल घर बैठना पड़ा. सैफी भाई के साथ आई थिंक सैफी भाई दुआ करें कि माइक बंद हो जाए. इससे पहले कि मैं बताऊँ कि सैफी भाई ऑन सेट नो आई मीन इट वाज अ डिलाइट टू वर्क विद हिम. थोड़े ख़तरनाक हैं लेकिन आई मीन इट वाज उन्होंने मुझे लुक ही ऐसी करवा दी, मैं कुछ कह नहीं सकती. बट शायद इसका जवाब हमजा ये जुर्रत करने हमजा. तो बट इट वाज आई मीन अभी मेरा ये आखिरी ड्रामा नहीं था और कश्यप का भी आखिरी ड्रामा नहीं था. मेरा शायद आखिरी हो आपके साथ. Just kidding. No, it was amazing to work with. So आपके रोल की तरफ आते हैं. मीनू का जो कैरेक्टर था इसमें आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्यों आपने ये रोल चूज़ किया? आई थिंक मीनू का कैरेक्टर तो एक ऐसी लड़की है जो ख्वाब देखना जानती है और उसको जो उसके विंग्स हैं वो उसके माँ बाप ने नहीं लगाए. अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप अपने पर्सपेक्टिव से जिस तरह उन्होंने दुनिया देखी है वो एक ऐसी झूठी दुनिया में अपने अपने बच्चों को विंग्स भी अपने वाले लगा देते हैं बजाय इसके कि वो कहें कि नहीं यार दिस इज़ योर, ये तुम्हारे विंग्स हैं और तुम अपनी नज़र से अपनी आंखों से दुनिया देखो और फिर डिसाइड करो व्हाट यू वांट. सो आई थिंक एक ऐसी जगह में गांव में स्पेशली वो लड़कियां जिनको शायद ये पता भी नहीं कि ख्वाब देखना होता क्या है, मगर उसमें ये मीनू इज़ समवन हु इज़ वेरी ब्रेव. सो आई थिंक आई वुड लाइक टू जस्ट डेडिकेट दिस कैरेक्टर टू ऑल दोज गर्ल्स जो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती हैं ऐसी जगह पे और जहाँ पे उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता. सो या So could you associate with this character? आपको उसमें कोई relatability नज़र आई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. रिलेटेबिलिटी खैर ढूंढनी पड़ती है. कभी कभी आप बहुत सारे कैरेक्टर से इत्तेफाक नहीं करते विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग. बट आई थिंक द फैक्ट दैट मीनू इज़ वेरी बहादुर, आई थिंक मेरे अंदर वो चीज़ है. आई फील वेरी वेरी ब्रेव. सो मैंने उस चीज़ को काफ़ी कनेक्ट करके तो मैंने कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन अपने आप से ही ढूंढी. बट या आप लोग जो अभी बात कर रहे थे मुझे लगता है कि आप देखें कि हम चैनल्स आई थिंक अभी भी एक पोस्टर पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट आवर प्रोजेक्ट बट ऐसा वक्त आना चाहिए जब हमें किसी आदमी का सहारा ना लेना पड़े. पोस्टर पे एक लड़की भी खड़ी होकर बता सकती है कि दिस इज़ माई स्टोरी, ये एक औरत की कहानी है. सो आई थिंक अगले प्रोजेक्ट में आप लोग ये आपने तो किया है खैर वो 4 औरतें जो हैं उसमें. बट आई थिंक हमें चैनल्स और अनफॉर्चुनेटली जो डोर जिन लोगों के हाथों में है उनसे लेनी पड़ेगी. Let's do it. लेट्स डू इट टुगेदर. Thank you. हमजा आपकी तरफ बैठी मेरी पकड़ाई हो जाए. मैंने बात मेंशन की है कि ऐसा वक्त आना चाहिए जहाँ पे अगर एक औरत की कहानी है या एक ऐसी कहानी जिसमें बहुत सी औरतों की तरफ से कोई एक लड़की रिप्रेजेंट कर रही है उनकी कहानी, तो अगर ज़रूरत नहीं है किसी आदमी को इस पोस्टर पे, तो आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट माई पोस्टर बट मेरे कहने का मकसद ये था कि अनफॉर्चुनेटली आई मीन द रीज़न मैंने 2 साल कुछ नहीं किया वो कहानी चाहे वो आदमी हो या औरत हो शुरू ही रोमांस से होती है और ख़त्म ही हमारे ख्वाब भी रोमांस पे शुरू होकर रोमांस पे ही ख़त्म होते हैं. ऑल्दो आई बिलीव इन लव, आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग. But you just have to strike the right balance between your career and your love life, and you know it's not the end of the world, but you don't have to be apologetic. But coming back to you, I mean, वो main messages क्या थे जो आप दर्शकों के बन से देना चाहेंगी? आप समझ रही हैं कि इस ड्रामे से ख़वातीन को कौन से मैसेज जाएंगे? बहुत से मैसेजेस हैं जिनके ऊपर बहुत से लोगों ने रोशनी डाली और बहुत अच्छा उस पर बात हुई. मैं ना चीज़ पता नहीं मैं क्या बोलूँगी बट आई थिंक जो एक बात जो मेरे दिल के बहुत करीब है बहुत अरसे से और अब मैं उस पर काम भी करना चाहती हूँ, इस एजुकेशन. सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी घर बनता है तो वो आप ईंट लगाते हैं, सो एजुकेशन इज़ जस्ट लाइक दैट. सो आई थिंक
मेरे दिल के करीब ये पर्पस आई थिंक हमें औरतों को हमारे घर में माओं का पढ़ा लिखा होना बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स ये तो एक रीज़न था ही, बट व्हेन मुझे हम टीवी से कॉल आई एंड दे टोल्ड मी इट्स योर प्रोजेक्ट, कश फाउंडेशन का प्रोजेक्ट एंड इट इज़ गोइंग टू बी सैफी हसन डायरेक्ट करेंगे और मुस्तफ़ा आफरीदी इज़ द राइटर। सो आई थिंक कोई मेरे पास वजह नहीं थी उसको ना करने की, बिकॉज आई डिड आंगन which was written by Mustafa Afridi and Shammi is one of my favorite characters. मुश्किल लिखते हैं, उसको प्ले करना इनके किरदारों को आसान नहीं होता, but again Saifi Hassan is one of the most smart and talented directors I've ever worked with. So yes, That is, I agree.